इशिका एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इशिका's कोचिंग जोन। हमने स्टार्ट की थी वर्ल्ड मैप सीरीज एंड हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने अभी तक ओशंस के बारे में पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन, एरिया वाइज, उसके बारे में सब बेसिक जो भी नॉलेज हमें चाहिए था वो हमने पूरा कवर किया है। एंड हमने अभी तक के इक्वेटर पे कौन से कंट्रीज लाया होती है वो देखा, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सी कंट्रीज लाया होती है वो देखा। एंड आज के वीडियो में हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन से कंट्रीज लाए होती है वो देखेंगे। एंड उसके बाद प्राइम मेरिडियन पे कौन से कंट्रीज लाए होती है वो भी देखेंगे। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे हमने लास्ट वीडियो में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ते वक्त हमने उसका एक हिंट लिया था, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा भी कहा जाता है, एंड हमने उसका हिंट लिया था क्रैब। तो आज के वीडियो में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का हम हिंट लेंगे एक लड़का जो कैप पहने हुए, ओके, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि कितने कंट्रीज है जिसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। तो कॉन्टिनेंट्स पहले देख लेते हैं। ये है साउथ अमेरिका, वेरी गुड। देन ये है अफ्रीका। अफ्रीका बहुत रिच है क्योंकि इसमें से तीनों इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं, ओके। एंड ऑस्ट्रेलिया। सो 3 कॉन्टिनेंट्स आर देयर जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। और कितने कंट्रीज हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये हो गए 4 साउथ अमेरिका के 4 कंट्रीज। देन यहाँ पे बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मदागास्कर, यहाँ के हो गए 5, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया, टोटल कितने 10 कंट्रीज है जिस पर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, ओके। सो अभी हम लोग इसे अच्छे से एक एक कंट्री को हिंट वाइज लर्न करके चलेंगे। सो हमने हिंट क्या लिया है, एक लड़का जो कैप पहने हुए है, ओके, तो उसी को कैरी ऑन करते चलेंगे। वो जो लड़का था उसने सोचा कि चलो चिली ट्राई करके देखते हैं। चिली मतलब मिर्ची, ओके, जो मिर्ची होती है ना उसे चिली कहते हैं, ओके। तो चिली को खा के देखता हूँ कैसी लगती है। तो उसने खाई, वो इतनी ज़्यादा तीखी थी कि उसने बोला अर्जेंट पानी दो, ओके, अर्जेंट पानी दो। तो चिली, इसका तो प्रोनाउंसिएशन हम चिली ही बोलते हैं, तो चिली अर्जेंट पानी दो। अर्जेंटीना, अर्जेंट अर्जेंट आ रहा है, अर्जेंटीना। पराग्वे पानी, पी पानी, पराग्वे, ओके। सो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। ब्राज़ील आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है, ओके। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील होने के कारण उसमें से दोनों पास होती है, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। सो चिली अर्जेंट पानी दो, ओके, तो ये हो गए। अब हम लोग आएंगे अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में उसने कहा नमी बहुत है अफ्रीका में, नमी बहुत है अफ्रीका में, नमी से हो जाएगा नामीबिया, बहुत, बोट्सवाना, बहुत आता है बोट्सवाना, ओके। नमी बहुत है, साउथ अफ्रीका तो आ ही रहा है, नमी बहुत है साउथ अफ्रीका में। तो उसने क्या सजेस्ट किया कि मोजा पहन लेते हैं, मतलब नमी बहुत है मोजा पहन लेते हैं, मोजाम्बिक, ओके। तो हमने कहा अरे मैड है तू, मदागास्कर, ओके। कौन नमी होने पर सॉक्स पहनता है, ओके। तो नमी बहुत है साउथ अफ्रीका में, उसने कहा, मतलब वो कैप पहने हुए लड़के ने क्या कहा, मोजे पहन दो। हमने उसे कहा मैड है, तो वो हो जाएगा मोजाम्बिक एंड मदागास्कर, ठीक है। देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसे भी सिंपली लर्न हो ही जाएगा आपको, तो ऑस्ट्रेलिया, ओके। सो ये हो गए हमारे 10 कंट्रीज। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है। साउथ अमेरिका की कौन से चिली, उसने चिली खाई, अर्जेंट पानी दो, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, तो आपको लर्न है ही, ओके। अफ्रीका, अफ्रीका में नमी बहुत है साउथ अफ्रीका में, तो मोजा पहन लेता है। हमने उसे क्या कहा, मैड है, तो नमी बहुत है साउथ अफ्रीका में तो मोजे पहन लेते हैं। हमने उसे कहा मैड है, तो नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मदागास्कर एंड मोजाम्बिक। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया खुद ही एक कॉन्टिनेंट है, तो वो तो आपको डायरेक्टली लर्न हो जाएगा, ओके। तो ये है हमारे
10 कंट्रीज जिसपे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। ओके, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूडनल मेरिडियंस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है प्राइम मेरिडियन, जिसे हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, एंड जिसे इंटरनेशनल टाइमलाइन भी बोला जाता है, जो 0 डिग्री रेफरेंस पे होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन इसीलिए है क्योंकि इसी लाइन से निर्धारित, मतलब इसी लाइन को रेफरेंस में लेते हुए पूरे अर्थ में कौन सी कंट्री में कौन सा टाइम चलेगा ये डिसाइड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर, इसीलिए इसे टाइमलाइन भी कहा जाता है। ओके, इंटरनेशनल टाइमलाइन, क्योंकि इसी के ऊपर, मतलब इसी लाइन को रेफरेंस में लेते हुए टाइम निर्धारित किया जाता है। हम लोग जो भी टाइम देखते हैं वो इसी लाइन के रेफरेंस के थ्रू होता है। ओके, सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसे अभी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जब भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, इसे डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सेकेंड जो हमारी लाइन है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो 180 डिग्री पे आती है, 0 डिग्री रेफरेंस के बिल्कुल अपोजिट, मतलब ये लाइन के अपोजिट में आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसे भी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। जब मैं इसके ऊपर एक वीडियो, तब इसे डिटेल में कवर करेंगे। ओके, आज के लिए सिर्फ शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये टाइम निर्धारित करने के लिए होता है, ये अपोजिट लाइन होती है। ओके, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब हमने देखना है कि प्राइम मेरिडियन पे कौन से कंट्रीज लाई होती है। ओके, सो कौन से कॉन्टिनेंट से पहले हम देख लेते हैं। ये है 0 डिग्री रेफरेंस, अभी जो हमने पढ़ी इंटरनेशनल डेट लाइन, या जिसे ग्रीनविच टाइम भी बोला जाता है। ठीक है, सो 3 कॉन्टिनेंट्स में से पास होती है। एक है यूरोप, अफ्रीका, एंड ये है एंटार्क्टिका। सो 3 कॉन्टिनेंट्स। अब हमें देखनी है कितनी कंट्रीज होती है। 1, 2, 3, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, ये 3, इसमें से है 5 एंड इसमें से है 1, मतलब टोटल हो गए 9 कंट्रीज। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसका नाम। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, तीनों यूरोप में आते हैं। काफ़ी इजी है, आपको डायरेक्टली लर्न हो जाएगा। नहीं होगा तो आगे मैं ट्रिक बताऊंगी ज़रूर। एंड अभी अफ्रीका में अल्गेरिया, बुर्किना फासो, माली, टोगो, घाना। ओके, देन क्वीन मॉड लैंड, ये जो रीजन है एंटार्क्टिका में, एक रीजन है जिसका नाम दिया गया है क्वीन मॉड लैंड। ओके, सो अब हम लोग इसे ट्रिक टेक्निक से लर्न करेंगे। सो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, वैसे तीनों कंट्रीज इतने, आपने 10 बार इसका नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं आए दिन इसका नाम आता ही रहता है। तो अगर आपको डायरेक्टली लर्न होता है, मैं एक्सपेक्ट करूंगी डायरेक्टली ही लर्न कीजिए तीनों कंट्रीज को। अगर नहीं हो रहा है तो ही ट्रिक टेक्निक्स का यूज कीजिए। ओके, सो यूनाइटेड किंगडम में कहीं ना कहीं किंग आ रहा है, तो किंग के पास एक सुपर फैंटास्टिक गार्डन था। एस से हो जाएगा स्पेन, एफ से हो जाएगा फैंटास्टिक, एफ से फ्रांस। ओके, किंग के पास एक सुपर फैंटास्टिक गार्डन था। अगर माली ने किसी को बुरखे में गार्डन के अंदर जाते हुए देख लिया तो वो उसे टोक देता था। ओके, अगर माली ने बुरखे में गार्डन में जाते हुए देख लिया तो वो टोक देता था। क्यों टोक देता था? क्योंकि वो क्वीन का आदेश था। ठीक है, क्वीन का आदेश था। सो अगर से हो जाएगा अल्गेरिया, माली। ओके, बुरखे में किसी को अंदर जाते हुए देख लेता था, बुरखे से हो जाएगा बुर्किना फासो। ओके, बुर्किना फासो। देन गार्डन, हमने पहले देखा कि किंग के पास एक सुपर फैंटास्टिक गार्डन था। गार्डन, जी से घाना। ओके, टोक देता था, वो बुरखे में अंदर नहीं आने देता था, वो टोक देता था। तो टोगो से हो जाएगा, टोक देता था से हो जाएगा टोगो। ओके, सो अल्गेरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। क्यों टोक देता था? क्योंकि वो क्वीन का आदेश था। हो गए, एक बार क्विक से देख लेते हैं। किंग के पास एक सुपर फैंटास्टिक गार्डन था। अगर माली ने किसी को बुरखे में अंदर जाते हुए, गार्डन के अंदर जाते हुए देख लिया तो वो उसे टोक देता था, क्योंकि वो क्वीन का आदेश था। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्गेरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, क्वीन मॉड लैंड। इजी है, ट्रिक भी काफी इजी है, आपको जरूर याद हो जाएगा। 1-2 बार बस दिमाग में पिक्चर बना लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है, देन आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ओके, सो
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए हमें इसमें देखना है कि अभी तक हमने क्या देखा है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स पे कौन से कंट्रीज लाई करती है। अब हमें देखना है कि ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आए दिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसके ऊपर। ओके, सो ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्राइम मेरिडियन को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपको दिख रहा है। ये कौन सी कंट्री है, अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है बताओ। वेरी गुड, अल्जीरिया। अल्जीरिया पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन ये इक्वेटर, ये यहाँ पर कहीं पर पानी वाले रीजन में हो रहा है। ये अटलांटिक ओशन है। ओशन में हमने पढ़ा था अटलांटिक ओशन एस शेप का होता है। ये अटलांटिक ओशन का एक वाटर का हिस्सा है। तो ये जो रीजन है इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ गिनी। अटलांटिक ओशन में ये जो रीजन है इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन से रीजन पे लाया करता है वो भी हम देख लेते हैं। ये भी अटलांटिक ओशन में ही कर रहा है। यहाँ पर एक कंट्री आती है, अभी हमने देखा नामीबिया। ओके, नामीबिया के अपोजिट में एक पॉइंट आता है अटलांटिक ओशन में ही, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और प्राइम मेरिडियन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अल्जीरिया, इक्वेटर गल्फ ऑफ गिनी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अटलांटिक ओशन अपोजिट नामीबिया। तो ये हो गए सभी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें आज के टॉपिक्स में कवर करने थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो सभी अपने नोट डाउन कर लेने चाहिए। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले आज हम लोग कोट देख लेते हैं, आज का मोटिवेशनल कोट। तो टुडे इज अनदर चांस टू वर्क ऑन योर गोल्स, ठीक है। एवरी डे यू हैव अनदर चांस टू वर्क ऑन योर गोल्स एंड टू रीच टू योर गोल्स। ओके, हर एक दिन आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। बस आपको करना है कि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए चलना है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल के पास जाते रहो। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी एंड हमारे साथ ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ते चलिए। एंड जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम अपकमिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, कंट्रीज कवर करेंगे। पूरे कॉन्टिनेंट वाइज सभी कंट्रीज को हम लोग लर्न करते हुए चलेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक टेक्निक्स के साथ। सो आज के लिए हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। सो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।